प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जनपादं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 13। ज़्यादा समय है नहीं अपने पास, है ना। वह उच्चारण कर ले, क्या हुआ। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारे निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इस श्लोक का अर्थ चल रहा था, प्रभु का मुख निर्दोष, अतिशय सुंदर, उस मुख के अवलोकन की महिमा, उस मुख को देखने की विशेषता, विशेषता प्रभु की है, मुख की है। उसे देख कर के देखने वाला भी बहुत कुछ पा जाता है। हे प्रभु, कहाँ आपका मुख, जिसे स्वर्ग के देव, मनुष्य और नागेंद्र जब देखते हैं तो उनके नेत्रों का भी हरण हो जाता है। कैसे हैं आप, अथवा कैसा है आपका मुख। निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, आपका मुख उपमातीत है, उपमा से ऊपर हट कर के है। तुलना उसकी की जा सकती है जब उन जैसे कुछ और भी जीव हों, उस जैसी और भी कोई वस्तु होती है, तब तुलना की जा सकती है, उपमा दी जा सकती है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं, जिनकी हम उपमा दे ही नहीं सकते, जो यूनिक होते हैं, अनुपम होते हैं। यूनिक यानी अल्टीमेट, अपने आप में जो एक ही होता है, उससे मैच करने वाला कोई और है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं, अथवा उस जैसी कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं है, तो फिर कैसे हम उपमा दे दें। जो दूसरे चरण में कहा गया है, निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम। निःशेष का अर्थ है समस्त, जगत त्रितय तीनों जगत, और निर्जित यानी जिन्होंने जीत लिया है। जिसने तीनों जगत को जीत लिया है। यदि हम प्रभु का विशेषण बनाएं तो भी चल सकता है, और दूसरा उपमा का भी विशेषण बना सकते हैं। निःशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, यानी यह उपमा है ही नहीं इसकी जैसी, संपूर्ण जगत
से जीत लिया है तीनों जगत की उपमाओं को जिसने, यानी उस उपमा ने समस्त उपमाओं को ही जीत लिया है, अथवा उस जीव ने समस्त लोक को जीत लिया है, इस कारण उसे ऐसी उपमा मिली। समझ में आ रहा है? दो तरीके से कहा जा रहा है। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा समझने की कोशिश करें। आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? वक्त्रम क्वते सुर नर उरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितय उपमानम। यदि हम उपमा का विशेषण बनाएं तो उपमा कैसी है? निर्जित जगत त्रितय उपमा, यानी तीनों ही जगत की उपमा को जीतने वाली है। एक ये दृष्टिकोण हो सकता है, और एक दूसरा दृष्टिकोण, जिन आदिनाथ प्रभु ने तीनों जगत को जीत लिया है, समस्त जगत को जीत लिया है, उनकी उपमा और कोई हो ही नहीं सकती। लगभग एक ही जगह आ रही है बात। क्यों प्रभु का मुख इतना सुंदर है, जो देखता है उनके नेत्रों का हरण हो जाता है। अब इस कारण को हम पकड़ें। यह तो बता दिया है कि प्रभु का मुख इतना सुंदर है कि उनके नेत्र कहीं और टिकते ही नहीं, वहीं रुक जाते हैं अथवा उनका हरण हो जाता है। लेकिन क्यों है? प्रश्न उठाना सीखा करो अपने आप से, तो विषय और अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा, हम गहराई में प्रवेश करते चले जाएंगे। लेकिन व्यक्ति लोग आप लोग प्रश्न नहीं उठाते हो, चिंतन करने का तरीका बता देते हैं, गहराई तक पहुंचने का तरीका बता देते हैं। कोई भी हम स्वाध्याय करें, भक्ति पढ़ें, स्तुति पढ़ें, श्लोक पढ़ें, वो तो उन्हीं शब्द, उन्हीं 8-10 शब्दों, 32 अक्षरों को लेकर अथवा 56 अक्षर को लेकर के रचा जाएगा। लेकिन कितने एंगल उसमें से निकल सकते हैं, उन एंगल को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत इजीली गहराई तक प्रवेश करते चले जाएंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है? सामान्य से यही अर्थ लिया जाता है, हर व्यक्ति यही लेता है कि प्रभु का मुख इतना सुंदर है कि दृष्टि कहीं हटती ही नहीं उनकी ओर से। जो देखता है तो वो देखते ही रह जाता है, और कहीं देखना वो चाहता ही नहीं। सामान्य से यही प्ररूपण किया जाता है। जब आप इसका शब्दार्थ पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, यही लिखा हुआ मिलता है ना, प्रभु के मुख की विशेषता। नमस्ते महाराज। हाँ, तो इतनी सुंदरता कैसे प्राप्त कर ली प्रभु? हाँ, अब प्रश्न उठाओ। अब इतनी विशेषता उन्हें क्यों मिली? क्यों उनका मुख इतना सुंदर हो गया, बाकी और किसी का क्यों नहीं होता है? तीनों ही लोक में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? आप जैसी उपमा कोई है ही नहीं, यानी आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, और कोई है ही नहीं जिससे हम आपकी तुलना कर लें। तो कुछ तो विशेषता है उस जीव ने की होगी, उन प्रभु ने कुछ ऐसी साधना की है, इस कारण उन्हें वह रूप मिला है। क्यों मिला? वो क्या किया उन्होंने ऐसा? अब उसका चिंतन करो। केवल ज्ञान का अतिशय, क्या केवल ज्ञान का क्या अतिशय होता है? नहीं, उसमें नहीं आएगा। उनके कर्म होंगे उनके ऐसे। जन्म के अतिशय जो आते हैं, नित्यं निषेधत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वं च स्वाद्याकृति संघनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम। ये भक्त प्रभु के 10 अतिशय जन्म के हैं। स्वेद से रहित, मल से रहित, सुंदर आकृति, सुंदर शरीर, चतुर संस्थान। समचतुर संस्थान बहुतों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं को मिल रहा है। लेकिन इनका जो समचतुर संस्थान होता है वो कुछ अलग ही होता है।
समचतुरस्र का मतलब क्या? प्रपोर्शन में शरीर के सभी अंग होना, प्रॉपर प्रपोर्शन में जितने होना चाहिए। लेकिन तीर्थंकर भगवान की एक विशेषता है, प्रपोर्शन में तो होते हैं लेकिन उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें फैसिलिटी मिल जाती है जो अन्य जीवों को नहीं मिलती। शलाका पुरुषों को बहुत सारों को मिलती है लेकिन तीर्थंकर को सिर्फ एक यूनिक मिलती है, बाकी और किसी को नहीं मिलती। तो क्यों मिलती है, वही प्रश्न है। एक दिन हमने आपको कहा भी था, भक्ति है सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। अरहत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, 4 भक्ति। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भक्ति। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं, अपन भी करते हैं, दुनिया के हर प्राणी प्रभु की भक्ति करते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव है वो कुछ अलग ही प्रकार से करता है, अलग ही प्रकार से करेगा। मात्र रूप ही नहीं, वह शक्ति भी। प्रतिमा बहुत सुंदर बनी हो लेकिन अंदर का ढांचा ठीक नहीं हो, जिस स्टोन से बनी हो वो स्टोन प्रॉपर पावरफुल नहीं हो तो थोड़ी दिन बाद वो क्षरण को प्राप्त हो जाती है। तो सुंदरता भी कहीं ना कहीं उस बल पर डिपेंड करती है, उसकी लाइफ पे, पत्थर की पाषाण की लाइफ पे भी डिपेंड। तो एक वो भीतरी बल भी उन्हें प्राप्त होता है, उत्तम सहनन होता है और एक वो बल भी होता है। क्यों, कैसे मिला? वैयावृत्ति के गुण के माध्यम से। क्यों भीम को वो 10,000 हाथियों के बराबर बल वाला शरीर मिला? क्यों मिला? पूर्व भाव में उस जीव ने बहुत वैयावृत्ति की, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की वो वैयावृत्ति करते थे, ढूंढ ढूंढ कर, पात्र खोज खोज करके वैयावृत्ति करते, इतनी सेवा करते थे। और जिस समय उन्हें वैयावृत्ति के लिए पात्र नहीं मिलता था तो बहुत उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, अपने आप को कोसते थे, कैसा मेरा कर्म का उदय है कि आज हमें कोई पात्र नहीं मिल पाया सेवा करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए। एक बात आप लोगों से पूछे, जब आपको शोर सूतक लग जाता है 10 दिन अथवा 12-13 दिन की छुट्टी मिल जाती है पूजन से, अभिषेक से, मंदिर में, सही सही बताना, उन 10-12 दिन में आप क्या सोचते हो? बढ़िया आराम से सोएंगे है ना, अब तो रिलैक्स, हाँ जो काम बाकी है अब 10 दिन बहुत पर्याप्त टाइम मिलने वाला है, खूब अच्छे से काम कर ले, है ना? कहीं खुशी होती है कि अंदर ही अंदर पीड़ा होती है, 10 दिन तक मैं प्रभु की पूजा वैसे नहीं कर पाऊंगा, कि खुशी होती है अब 10 दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। सही सही बताना, अंदर की बात बताना क्या होता है। कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ 10 दिन का थोड़ा रेस्ट हो गया, बोले थोड़ा एक ब्रेक मिल गया। रोज सवेरे से 6 बजे उठ करके मंदिर जाना पड़ता था, पूजन करना पड़ता था, 2 घंटे देना पड़ता था, अब थोड़ा सा ऑफिशियली छूट मिली, बोले हमें, हमारा नियम तो है लेकिन हमें ऑफिशियल परमिशन मिल गई है कि हम 10 दिन तक कुछ नहीं करें। तो उस समय मन में थोड़ी सी प्रसन्नता की भावना पैदा होती कि दुख की भावना पैदा होती? बताना था, सही से बताना, अंदर क्या भाव पैदा होता है? दुख की चाहिए, मैं होना तो दुख की चाहिए, लेकिन होता क्या है पैदा, ये कौन सा भाव पैदा होता है ये हम पूछ रहे हैं।
थोड़ा सा आराम से लगता है ना, हाँ बहुत थक गए। आराम लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता कि दुख होता है, पीड़ा होती है। कितने लोगों को पीड़ा होती है सूतक और शोर में? हाँ, शोर और सूतक में पीड़ा होती है। वो सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो प्रतिदिन कर पाते थे। और कितने लोगों को प्रसन्नता होती है? प्रसन्नता मतलब बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा लगता है, हाँ हाथ पैर सुस्ता लेंगे, थोड़ा लेट उठेंगे। अब 8-10 दिन में ठंड के समय, दूसरा उदाहरण पूछते हैं, सुनो। बारिश बहुत तेज आ रही है और उस समय आप नहीं जा पा रहे हो पूजा करने, लगातार बारिश 3 घंटे तक झमाझम बारिश ही आ रही, नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाता है? दुख होता है कि खुश होता? जाते तो हैं, लेट हो जाए। पकड़ने की कोशिश करो अपने भावों की, हम ये कहना चाह रहे हैं। कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है 10 दिन के सूतक में, शोर में। हाँ, आराम है, थोड़ा सा रिलैक्स। तो भीम को, पढ़ना पुराण ग्रंथ को, जब वो पूर्व भाव में थे, उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी जब कोई पात्र नहीं मिलता था। आज हम किसी की वैवर्ती नहीं कर पाए, किसी के लिए औषध दान नहीं दे पाए, किसी की सेवा नहीं कर पाए, तो पीड़ा होती थी। यानी अंदर अंदर वो भाव हमेशा बना रहता था। और उस समय जब बड़ी प्रसन्नता होती थी जब कोई पात्र मिल जाता था। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज का दिन बड़ा धन्य हो गया कि मैंने ये कार्य कर लिया। ये भावना भीम की, पूर्व भाव की, ऐसा विचार, बार बार ऐसा विचार, और उसका परिणाम अगले भाव में 10,000 हाथियों के बल के बराबर उनको शारीरिक बल मिला था। देखना, उसी भाव में अन्य भी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी। युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, और भी रहे, लेकिन युधिष्ठिर को वो बल नहीं मिला, वो काया नहीं मिली, वो भी उसी भाव से मोक्ष गए, समझना। और भीम भी उसी भाव से मोक्ष गए। क्यों? तो जो संस्कार बना है पूर्व का, वैयावृत्ति का, बस ऐसा ही संस्कार तीर्थंकर जीव का रहता है। ये संस्कार उनकी भक्ति का रहता है, समर्पण का रहता है, श्रद्धा का रहता है। जितना गहरा संस्कार रहेगा, जितनी गहरी श्रद्धा की भावना रहेगी, जितना गहरा समर्पण रहेगा, उतना ही वो फलेगा आने वाले समय में। के लिए पात्र खोजा जाता है बार बार, उसमें भी उत्तम, मध्यम, जघन्य जैसे पात्र होते हैं, उसके अनुरूप वो फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नहीं हो जाता, खोजना पड़ता है चला करके। हम इंतजार ना करें कि जब कोई आएगा तब हम वह कार्य करेंगे। यानी जो अंदर से उत्कंठित रहता है, भावना भाने वाला रहता है, वो चला करके खोजता है ऐसे पात्र को, और ना मिलने पर अफसोस करता है, दुखी हो जाता है। जैसे मुनि महाराज ना मिले तब तो दुखी हो जाते हैं व्यक्ति। जब आप चौका लगाते हो, आहार ना हो, तब दुखी हो जाते हैं। और जब चौका ना लगाया हो तब भी दुखी होते हो। हाँ, शुद्ध भोजन नहीं बनाया हो तब भी ये पीड़ा होती है। देखो, हम आहार नहीं दे पा रहे, पीड़ा नहीं पैदा होती। अच्छा, नगर में मान लीजिए चतुर्मास में मुनिराज रह रहे हैं, आप लोगों को पीड़ा कब होती है? जब चौका खाली जाता है तब। सुनना जब चौका खाली जाता है तब पीड़ा। अब जब चौका नहीं लगाया, शुद्ध भोजन नहीं बनाया, तब ये पीड़ा होती है कि देखो हम अपने घर में नवदा भक्ति नहीं कर रहे हैं। समझना इस बात को। 4 मुनिराज हैं वहां पे और पीड़ा।
और उस समय पीड़ा होती जब मुनिराज ही ना हो कि देखो कैसा हमारा दुर्भाग्य है कि हमको गुरुओं का सानिध्य नहीं मिल रहा। जिसे पीड़ा होती है ना वो एक दिन भी छोड़ता ही नहीं। क्या नहीं छोड़ता? भक्ति करने के भाव को, क्योंकि श्रावक की भक्ति सबसे बड़ी नवदा भक्ति कहलाती है। आरती उतारने का नाम भक्ति तो बहुत स्थूल परिभाषा, बहुत छोटी परिभाषा, बहुत छोटी। उसकी भक्ति शब्दात्मक नहीं, क्रियात्मक होती है, आचरणात्मक होती है। सबसे बड़ी भक्ति होती है नवदा भक्ति। इस बात को समझना। प्राय सबको क्या लगता है, हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, वो हमारी भक्ति है। ये तो बहुत छोटी सी भरी भक्ति हो गई। श्रावक की भक्ति तो नौ प्रकार वाली भक्ति होती। अब गुरु महाराज मुनि महाराज भक्ति करेंगे, वो आचार भक्ति कर लेंगे, आचार भक्ति पढ़ लेंगे, सिद्ध भक्ति पढ़ लेंगे, शुद्ध भक्ति पढ़ लेंगे। अब श्रावक कैसे, वो भी मुनि महाराज के साथ आचार्य भगवान के साथ भक्ति पढ़ लेंगे तो हो जाएगी इसकी भक्ति। क्यों? मुनि की भक्ति कैसी होती है? सुबह दोपहर शाम के क्या करते हैं वो? अच्छा श्री सबरी भक्ति पढ़ते ना, आचार भक्ति करते हैं। तो पहले सिद्ध भक्ति करते हैं, फिर शुद्ध भक्ति करते हैं और आचार भक्ति पढ़ते हैं। ये तो होगी मुनियों की भक्ति। अब श्रावकों की भक्ति कैसी होगी? वो भी मुनियों के साथ आकर के ये पढ़ लें। बताना कैसी भक्ति होगी? अच्छा, प्रभु पतित पावन वाली। कौन सी भक्ति पढ़ते? गुरु की कौन सी पढ़ते? गुरु की कौन सी भक्ति पढ़ते आप लोग? गुरु हिंदी में कोई भक्ति होगी ना? पंचमहागुरु भक्ति है। अच्छा, ते गुरु नीरो उर बसो जे भव जलदी जहा जहां पढ़ ली, 2 मिनट 5 मिनट पढ़ी होगी भक्ति। भक्ति इतनी ही नहीं, भक्ति तो बहुत अलग ही प्रकार की होती है। यानी जो श्रावक होता है वो हमेशा दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। क्या सोच करके पीड़ित दुखी रहता है? कि मुझे सौभाग्य नहीं मिल रहा है, और सौभाग्य मिलने पर वो सोता रहे और फिर गाना गाता रहे, मुझे सौभाग्य नहीं मिल रहा है। ये ठीक है? क्यों ठीक है? अभी तो भक्ति की परिभाषा ही गायब हो गई है। अभी सबने संख्याओं पे आधारित करके भक्ति कर ली। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, खत्म। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यदि गुरु रहते भी हैं तो आप लोगों की भक्ति कितनी? किसी की 4 दिन की, किसी की 3 दिन की, किसी की 1 हफ्ते की, इससे ज्यादा। अब जितने मुनि महाराज हैं उतने, और उसमें 1 हफ्ता एक्स्ट्रा ऐड कर दो, उसके बाद क्या हो जाता है पंडित जी? उसके बाद क्या हो जाता है? बंद। अब हमारी भक्ति हो गई पूरी। गलती कहाँ हो रही? समझ में आ रही? बात नहीं आ रही। भले ही पात्र आए अथवा ना आए, वो भक्ति जैसे गुरुओं की भक्ति होती है ना, आचार्य भगवान भक्ति सुबह शाम करते हैं, तो श्रावक बैठ करके पढ़े वो उसका नाम भक्ति है ही नहीं। वो तो शुद्ध रूप से उस वैयावृत्ति को करें। अभी पूछ रहे थे वो वैयावृत्ति कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछे। तो सबसे ज्यादा वैयावृत्ति तो महिला वर्ग ही करती है। सबसे ज्यादा भक्ति तो महिला ही करती है, पुरुष लोग नहीं करते, महिलाएं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं जो महिलाएं होती हैं वो सवेरे 5 बजे से शुरू हो जाती हैं। आप ही बताओ कितने से शुरू हो जाते हो? उसी दिन नहीं, उसके पहले एक दिन पहले, 2 दिन पहले। कहने के लिए वो भले आधा 1 घंटे की बात है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत समय पूर्व, और प्रिपरेशन के पूर्व वो भावना। आप सोच रहे हैं कि मुझे कल से शुद्ध भोजन बनाना है, परसों शुद्ध बनाना, तो आपकी भावना 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व शुरू हो गई। यानी जिस दिन गुरु का आगमन होता उसी दिन उसे लाभ नहीं है। उसकी भावना कब से शुरू हो गई है? जब से वो सोच रहा है कि करना है, करना है, करना है। यानी उसके भाव प्रणाली तब से शुरू हो जाती है। अब जो अंदर ही अंदर भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे समागम मिलने पर वह
एक दिन भी नहीं चूकता, एक दिन भी नहीं चूकेगा। बोले सौभाग्य मिला तो मैं क्यों चूकूं? वो पूरे के पूरे दिन, जब तक समागम है तब तक, शुरू से लेकर अंत तक, वो गिनती पर आधारित नहीं रखता है। 3 हैं कि 8 मुनि महाराज हैं, 8 पिछिए हैं, तो अपन 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। आपको कि हमारे जमाना समाज की व्यवस्था है। देखो जिसे भक्ति करना है हम उसकी बात बता रहे हैं। अब जिसे व्यवस्था ही निभाना उसकी बात अलग है। तो आज का श्रावक जो है भक्ति कम कर रहा है, व्यवस्था ज्यादा जमा रहा है। नहीं जमा रहा, भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था जमाने में लगा हुआ है। और व्यवस्था का नाम भक्ति नहीं होता है। पूजा 4 दिन करते हैं आप मंदिर में, 8 दिन करते हैं। जो देव पूजा, गुरु उपासती 8 दिन का आवश्यक है, महीने का 4 महीने में 8 दिन का आवश्यक है। दीदी बताएंगे कितने दिन का आवश्यक है? गुरु उपासती जो है महीने में 8 दिन का है कि चतुर्मास में 8 दिन का है कि दिने दिने है? अच्छा प्रतिदिन नहीं, पर सब जगह तो व्यवस्था चलती ना 8 दिन की। महीने में 8 दिन की गुरु की सेवा, महीने में 8 दिन, 4 महीने में 8 दिन। अंतर समझ में आ रहा है? कहां कमी रह रही है? नहीं समझ में आ रहा अंतर? बस भीम के साथ यही थी बात। पूर्व भाव में भीम हमेशा पीड़ित रहते थे जब कोई मिलता नहीं था, और दूर दूर जा जा करके खोजते थे उस पात्र को कि मैं वैयावृत्ति कर सकूं, सेवा कर सकूं। और उसका परिणाम तो जो तीर्थंकर बने हैं वे कैसे रहे? उस भक्ति को करने वाले हमेशा रहे हैं। जब अरिहंत भगवान की भक्ति की बात आती तो अरिहंत भगवान की भक्ति भी स्वरूप में, अरिहंत भगवान की भक्ति तो मंदिर में होगी, लेकिन गुरु भक्ति तो मंदिर में नहीं होती। उसके बाद इसमें आचार भक्ति भी आया ना शब्द। तो जब आचार्य की आचार भक्ति होती है तभी अपन कर लेते हैं, संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय। उसका अर्थ नहीं है आचार भक्ति लिखे 16 भावना में आचार भक्ति लिखे, उसका क्या अर्थ है? वो है नहीं, वो मंदिर में होती नहीं। अरहत भक्ति मंदिर में हो सकती है। अरहत भक्ति आप बैठ करके स्तोत्र पढ़ करके कर सकते हो, अरहत भक्ति में वो भाव आप ला सकते हो। लेकिन आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति वो अलग प्रकार से है। जिनवाणी की वो सेवा पूर्ण रूप से करेगा तो वो प्रवचन भक्ति वाला माना जाएगा। आप तो जिनवाणी की सेवा नहीं, जिनवाणी को फाड़ देते हो, मोड़ देते हो, यहाँ चावल डाल देते हो, यहाँ लौंग फंसा देते हो और उसको बंद करके ना जीर्ण शीर्ण हो रही है तो हो रही है। क्या चल रहा है? नहीं चल रहा कुछ? क्या समझ में आ रहा है? चलो अपन आगे चले। क्या समझ में आया? महाराज जिनवाणी कैसे बोलेंगे? हाँ, जिनवाणी किसे बोलेंगे? जिनवाणी, जिनवाणी शब्द जो है जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का नाम जिनवाणी। जो प्रभु के मुख से निकल रही है वो जिनवाणी। जो आगम प्रमाण शास्त्र है उनको बोलेंगे जिनवाणी, है ना, जो प्रभु के मुख से निकली। अब प्रभु के मुख से निकली वाली जिनवाणी है, पर अभी तो प्रभु है नहीं। तो जो उनके मुख से निकला फिर आचार्य भगवंतों ने उसे लिपिबद्ध कर दिया, तो उपचार से इसे भी जिनवाणी ही कहा जाएगा। पर मूल रूप से जिनवाणी जो हम साक्षात श्रवण कर रहे हैं वो जिनवाणी कहलाएगी। शब्द के अनुसार यदि हम चले तो जिनवाणी शब्द की व्याख्या क्या होगी, व्युत्पत्ति होगी जिनसे जो निकली हो वाणी, यानी उपदेश, दिव्य उपदेश, यानी दिव्य ध्वनि कहलाती है जिनवाणी मूल रूप से। तो समावसरण में जो दिव्य ध्वनि खिरती है ना तीनों संध्या काल में, वो वाणी कहलाएगी जिनवाणी। पूजन वगैरह। अब तीर्थंकर प्रभु हमेशा नहीं रहेंगे, तो उनकी वाणी को फिर वीर हिमाचल तय निकली गुरु गौतम की मुख। अब उनकी वाणी को गुरुओं ने झेल लिया, गौतम स्वामी ने झेल लिया। अब झेल करके या तो वो मौखिक उपदेश से
उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अथवा उसे लिपिबद्ध करके शास्त्र में के रूप में लिख दिया गया। तो ये जो शास्त्र हैं ये जिनवाणी नहीं, ये जिनवाणी के संकेत हैं। जो अक्षर हैं लिखे गए हैं ये वाणी के संकेत हैं। जैसे आप कैसेट रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं तो पर वो मूवी तो नहीं होती है, लेकिन बिना उसके मूवी दिखेगी भी नहीं, बिना उसके सीरियल दिखेगा भी नहीं, बिना उसके आप वो वीडियो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। तो उसमें स्टोर करके वो रील में अथवा चिप में स्टोर करके रख लिया गया है। तो ऐसे ही जो जिन प्रभु से निकली उसे लिपिबद्ध करके शास्त्रों में आचार्य सुरक्षित कर दिया गया। अथवा आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, अब उसमें ट्रांसफर कर दिया तो वो भी जिनवाणी कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी जिनवाणी? एक चिप है 1 सेंटीमीटर की, अब उसमें समस्त शास्त्र भरे हुए हैं, तो शुद्धता नहीं, विशुद्धि नहीं रहती ना। नहीं तो वो जिनवाणी कहलाएगी कि नहीं? तो नहीं कहलाएगी। थोड़ा हमें बताओ। नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? तो फिर ये क्या, ये तो कागज ही तो है। आचार्यों द्वारा जो लिखित है। अच्छा, तो ये आचार्यों के लिखे कि तो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ? सुनना हमें, भक्तामर स्तोत्र तो आचार्य मानतुम स्वामी जी ने लिख दिया, पर ये जो आया कहाँ से? प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होकर के आया। ये जिनवाणी है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि क्यों ये क्यों है? ये आचार्य जी ने कई शब्द उसको। अच्छा, आचार्य भगवान ने जो लिखे गए बोले लिखे गए, तो आज कोई व्यक्ति उसे पेपर में ना लिख करके एक चिप में स्टोर कर रहा है, वो इतनी सी है मान लो, तो जिनवाणी होगी कि नहीं? जब आप मोबाइल खोल रहे हो और मोबाइल में आपने कौन सी साइट आती है जिसमें समस्त शास्त्र आ जाते हैं? जैन लाइब्रेरी होती है, जैन ई बुक्स आ जाती है। अब आपने उसमें भक्तामर स्तोत्र खोल लिया, स्क्रीन में भक्तामर स्तोत्र का एक श्लोक आ रहा है, उस समय वो आपका मोबाइल की जिनवाणी है? बताना। आपके मोबाइल की स्क्रीन में क्या दिख रहा है? भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभाना। इस समय ये आपका मोबाइल है कि भक्त की जिनवाणी है? क्यों राजेश बताओ, बताओ हमें क्या है? आपकी स्क्रीन में, आपकी हथेली में रखा है, आपके पाम में ही रखा है मोबाइल, और मोबाइल में क्या दिख रहा है? श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है अभी? 13। हाँ, वक्त्रम को, अब यही श्लोक खुला है। क्या है ये? मोबाइल की जिनवाणी है? क्या है? हाँ जी, इसमें जितनी हम शुद्धता विशुद्धि इसमें रखते हैं इन किताबों में। हाँ। अभी अशुद्ध स्थान में है नहीं ले जाते हैं, हाँ, कभी हाँ। अशुद्ध है। हाँ। तो मोबाइल तो मेरा सभी जगह यूज हो रहा है, बाथरूम में भी जा रहे हैं, तो अब उसको हम जिनवाणी ऐसे कैसे मान लेंगे? मोबाइल को हम जिनवाणी कह भी नहीं रहे। जिस समय मोबाइल में भक्तामर खुलेगा उस समय, अब जिस समय भक्तामर उसमें नहीं खुला उस समय मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, वो सेलफोन है, उस समय जिनवाणी नहीं देगा। समझे इस बात को? खुला हुआ जो है पेज नंबर वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, इस समय जिनवाणी है, बाकी समय जिनवाणी नहीं है। वो उस समय कहाँ जिनवाणी हो गई? अब आपने फिर भक्तामर स्तोत्र पूरा हुआ, क्लास खत्म हो गई, अब आप मूवी देखने लगे, वेब सीरीज देखने लगे मान लो, अब क्या हो गई? वो कोई पिक्चर देखने लगे, कोई सीरियल देखने लगे, उस समय क्या हो गया? न्यूज सुनने लगे आप, अब क्या हो गया? जिनवाणी है? नहीं, क्या हो रहा है इस समय? वो तो मोबाइल है। मोबाइल है, वो तो मल्टीपर्पज है, यानी जिस समय जो उपयोग किया जाएगा उस समय वो बन जाएगा, उसमें क्या बात है? कोई व्यक्ति कॉलिंग करने के लिए कर रहा है तो वो उस समय फोन बन जाएगा, न्यूज देखने के लिए चल रहा है का तो उस समय वो टीवी बन जाएगी, और आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं उस समय जिनवाणी की क्लास हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, माथे में लगाइए उसको, तो नमस्कार भी करो, अर्घ भी चढ़ा दो, कोई बात नहीं, चढ़ा सकते हो उस समय। हाँ, खुला हुआ है पृष्ठ, जैसे इसको चढ़ा रहे हैं, अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं? मंदिर में रखी जिनवाणी को आप क्या बोलते हो? रत्नम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः बोल करके चढ़ाते हो। मान लीजिए जिनवाणी में सठखंडा का ग्रंथ खुल गया है, उसमें ना मोबाइल में सठखंडा में खुल गया तो जिनवाणी होगी कि नहीं? वो यदि वो पेज खुला है तो आप अर्घ चढ़ा लो, कोई बाधा नहीं। क्या बाधा है उसमें? बाधा क्या? अच्छा, ये बाधा है कि उसको हम मोबाइल को भोजनशाला में भी ले जाते हैं, स्नान गृह में भी ले जाते हैं, ये बाधा।
इस कारण उसे इस प्रकार से यूज करें। कैसे यूज करें? फिर उसे पॉकेट में रख लिए, फिर नीचे वाले पॉकेट में रख लिए। क्या हो रहा है? तो सोर्स तक नहीं लगा, वो खोलेगा तो आप खोल करके नहीं पढ़ सकते। जैसे आप इसे नहीं छू सकते उस समय इसको कैसे छू सकते हो? नहीं छू सकते उस समय, नहीं छू सकते। सूतक के समय आप सोचो कि आप वो खोल करके स्वाद पढ़ लो, बक्तामर। हाँ बोलिए बोलिए। ये सभी का प्रश्न था। हाँ क्या प्रश्न है? सभी मतलब सोरसूतक आदि में मोबाइल्स का प्रयोग कर लेते थे, मंदिर नहीं जाते, हाँ। जिनवाणी नहीं छूते। अच्छा। लेकिन इसको मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं, कक्षा भी अटेंड करते हैं, परीक्षा भी देते हैं। और तो उस समय तो जिनवाणी हो जाएगी, उस समय कैसे दे सकते हैं? हाँ, इसीलिए आपको ये नहीं दे एक सकते। बार यदि आपका शरीर शुद्ध नहीं है उस अवस्था में तो नहीं छू सकते, आप नहीं खोल सकते। उस समय मोबाइल थोड़ी रह जाएगा, वो उस समय तो जुनवानी बन गई। हमारे यहाँ कागज से जुनवानी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट से जुनवानी नहीं है। अपने यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, 4 प्रकार के निक्षेप का कथन आता है। तो भाव निक्षेप वो कहलाता है उस पर्याय से सहित, उस भाव से सहित, वर्तमान में जो पर्याय से सहित है वो कहलाएगा भाव निक्षेप। यानी जैसे राजकुमार को राजा कहना ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, लेकिन जिस समय वो राजपद पर आसीन हो चुका है उस समय उसे राजा कहना। जैसे डॉक्टरी पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में है, तो आप बोल देते हो डॉक्टर है, ये द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा ठीक है। लेकिन भाव निक्षेप की अपेक्षा डॉक्टर कब कहलाएगा? जब उसको MBBS की डिग्री मिल जाएगी उस समय वो डॉक्टर कहलाएगा। तो ऐसे ही जिस समय आपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखा है तो मोबाइल है, लेकिन उस समय जिस समय वो उसमें जिनवाणी खुल गई है, वक्तामर खुल गया तो जिनवाणी बन गई, फिर उसे कैसे छुओगे? फिर जिनको नहीं आता कुछ, जिनवाणी का सहारा लेकर करते हैं, तो क्या वो 10 दिन तक के अपने धर्म ध्यान को नहीं तो तरीके से दूसरों से खुलवा लो ना। सुन सकते हो आप, दूसरे से खुलवा लो, दूसरे से ऑन करा लो, वो स्विच ऑफ कर दे। जैसे पड़ोस में कोई जिनवाणी खोल करके पूजा कर रहा है तो आप देख सकते हो कि नहीं? सूतक में नहीं देख सकते ना। तो ऐसे ही सूतक में कोई आपके मोबाइल में वो खोल कर रख दे तो आप पढ़ भी सकते हो, बस स्वयं नहीं छुओगे उसे, स्वयं टच नहीं करोगे। देख सकते, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लाइव भी देख सकते आप, तो सूतक में लाइव भी अटेंड नहीं कर सकते ना, क्लास तो नहीं कर सकते। मंदिर में जा सकते कि नहीं सूतक में? हाँ बस प्रभु को आप नहीं छुओगे, उस सामग्री को नहीं छुओगे, लेकिन भाव पूजा सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ऐसे ही उस समय भी करना है। ये तो संकेत है, ये जिनवाणी का है तो कागज है, जड़ की पर्याय, पुद्गल की पर्याय है। लेकिन जिनवाणी कब बन गई? जब इसमें शब्द उभर करके आ गए, अक्षर उभर करके आ गए, अब हमने इसे जिनवाणी स्वीकार लिया। अब मोबाइल में भी उभर करके आ गए तो जिनवाणी बन गई। गले नहीं उतर रही बात? क्या है उस समय मोबाइल है वो। हाँ उस समय मोबाइल ही है वो। आचार्य द्वारा लिखित है तो जिनवाणी, तो आचार्य द्वारा लिखित भक्तामर है कि नहीं उसमें मोबाइल में? अच्छा, आचार्य द्वारा लिखित प्रथमान्य ग्रंथ पद्म पुराण आ रहा है उसमें, तो जिनवाणी मानी जाएगी कि नहीं? अब ऑनलाइन कोई स्वाध्याय कर रहा है, एक एक पेज है, टैबलेट है, टैबलेट में पूरा ग्रंथ आ जाता है, पूरा पन्ना पलट रहा है। किसी व्यक्ति ने A4 साइज का टैबलेट रख लिया है, अब उसी में पूरा ग्रंथ है, वो पद्म पुराण जो है स्वाध्याय उसी से कर रहा है, और एक एक पेज जो है टच स्क्रीन के मदद से पलट जा रहा है। जिनवाणी बन जाएगी कि नहीं उस समय वो? अच्छा, जब बड़ा साइज का होगा तब वो जिनवाणी मानी जाएगी, छोटी होगी तो जिनवाणी नहीं। ये कहाँ का लॉजिक आ गया? छोटी गुटका भी जिनवाणी होता है कि नहीं? छोटा गुटका तो छोटा मोबाइल है उसमें आ रहा है तो ही जिनवाणी है वो, नहीं जिनवाणी जिनवाणी है भाव निक्षेप की अपेक्षा। हमारे यहाँ कागज की को जिनवाणी कहा नहीं है, उस कागज को जिनवाणी शास्त्र कहा है जिसमें ये अक्षर उभर करके आए हैं आचार्य द्वारा जो वर्णित है, तब जिनवाणी। अदरवाइज एक पेपर है। इसकी स्क्वायर कैसे चढ़ा रहे हो आप? कैसे चढ़ा रहे हो स्क्वायर? बोला क्यों गया? बोला इसमें इसको आगे चढ़ाने के लिए क्यों बोला गया? कारण
इसलिए बोला गया है कि इसमें जो आचार्य भगवान ने कहा है वो लिपिबद्ध होकर आया, इसका जिनवाणी बन गई। मूल रूप से ये भी जिनवाणी नहीं है, ये जिनवाणी के संकेत हैं, उपचार से है, इसे जिनवाणी कहा जाता है। ये द्रव्य श्रुत के संकेत हैं, शास्त्र जो लिपिबद्ध हैं, क्योंकि इसके बिना हमें वो प्राप्त नहीं होगा। जब हम इसे पढ़ते हैं तो वही भाव निकल करके आ रहे हैं ना जो आचार्य भगवान कहते हैं, इसलिए इसे जिनवाणी भी कहते हैं। क्या डाउट है? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अपन पढ़ते हैं हम लोग हाँ। कि वीर हिमाचल सैन्य कसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। हाँ। तो इसमें वीर हिमाचल का मतलब क्या हुआ? वीर मतलब महावीर भगवान। और हिमाचल जैसे हिमाचल नदी, हिमाचल पर्वत से गंगोत्री से गंगा नदी निकली है, और वही गंगा नदी बहते बहते जब समुद्र में मिल जाती है, तो जहाँ जहाँ गंगा नदी जाती है लोग उस जल का उपयोग कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं, अपने सारे काम कर लेते हैं। तो महावीर प्रभु हिमाचल पर्वत से वो दिव्य ध्वनि निकली है, और उस दिव्य ध्वनि को जो निकली तो फिर किसने उसे झेल ली? गौतम गणधर परमेष्ठी ने झेल ली। फिर परंपरा से सुधर्माचार्य स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर उसके बाद 5 श्रुत केवली, फिर उनके बाद 1 अंक के ज्ञाता, फिर 11 अंक के, फिर 10 अंक के ज्ञाता, फिर 1 अंक के ज्ञाता, फिर पूर्व के ज्ञाता, फिर धीरे धीरे परंपरा से जो और आराती आचार होते गए उन्होंने लिपिबद्ध कर दिए। तो मूल रूप से गंगा नदी तो गंगोत्री यानी हिमाचल से निकली है, कहलाएगी तो गंगा ही ना। बनारस में जाएगी तो गंगा कहलाएगी, इलाहाबाद में जाएगी तो ही गंगा कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो भी गंगा ही कहलाएगी। तो शुरुआत ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? हिमाचल पर्वत से। तो ये जो लिखा गया है भक्ति, भगवान की भक्ति, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? महावीर प्रभु से निकली है। महावीर प्रभु को हिमाचल की उपमा दी है, ऐसा वहाँ पे उस प्रकार से तुलना की गई है। तो जैसे छोटी छोटी धाराएं बनती चली गई हैं, छोटे छोटे गांव में वो नदी अब कैनाल भी बन जाती हैं, नहर भी बन जाती है। तो नहर में जो पानी प्रवाहित हो रहा है गंगा का पानी माना जाएगा कि किसी और नदी का माना जाएगा? माना तो गंगा नदी का ही जल है। तो आज छोटे छोटे शास्त्र रच दिए गए, छोटे छोटे स्तोत्र लिख दिए गए, भले बहुत छोटी सी नहर है, लेकिन है तो वो कौन सी नदी की नहर? महावीर प्रभु रूपी गंगोत्री से निकली हुई नहर है, वहां से निकली हुई है। तो उसे भी हम शास्त्र ही कहेंगे, जिनवाणी भी कहेंगे। अब कागज में लिख दिया गया तो द्रव्य श्रुत, ये क्या शास्त्र बन गया। मोबाइल में आ गया तो वो हो गया। और हम सुन रहे हैं ईयरफोन लगा करके आप, तो वो भी जिनवाणी। एक जो है टेक्स्ट रूप में आ गया है, और एक जो है साउंड के रूप में आ गया है, ध्वनि के रूप में आ गया। बात तो एक ही है, मीडियम अकेले बदल गया। एक वो चक्षु इंद्री का विषय बना, दूसरे में वो कर्ण इंद्री का विषय बना। तो कोई व्यक्ति पढ़ करके उसे समझ रहा है, कोई व्यक्ति सुन करके उसे समझ रहा है, कहलाएगी तो वो भी जिनवाणी। अब ऑडियो आप सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो जिनवाणी कहलाएगी कि नहीं? आचार्य भगवान प्रवचन दे रहे हैं 1 घंटे तक, और आप सुन रहे हो बैठ करके, माइक के माध्यम से बोल रहे हैं गुरुदेव, और स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से उसका प्रसारण सब जगह हो रहा है, और जिन जिन के कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, तो जिनवाणी के शब्द कहलाएंगे कि नहीं? रादर वो और अच्छे से जिनवाणी कहलाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ डायरेक्ट वो वाणी ही है। यहाँ तो वाणी के संकेत हैं शास्त्र में। तो जब पहले जब शास्त्र नहीं रचे गए थे, उस समय तक क्या होता था? जिनवाणी कैसे समझाई जाती थी? गुरु अपने शिष्यों को उच्चारण के माध्यम से समझाते थे। तो पहले जो है उच्चारण आचार्य होते थे संघ में, आचार्य परमेश्वरी जो गुरु होते थे, दीक्षा गुरु तो होते थे, और उनके साथ साथ उच्चारण आचार्य होते थे, यानी वो शास्त्र को पढ़ करके नहीं सिखाते थे, बोल करके मौखिक जो है ज्ञान दिया करते थे। और वो मौखिक ज्ञान वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, देखने में लिखा हुआ कम होता है। जब हम सुनते हैं तो हमें कंसंट्रेट होकर के अच्छे से सुन लेते हैं, एकदम बैठ जाता है। पहले इसका नाम उच्चारण आचार होते थे। जब देखा कि बुद्धि का ह्रास हो रहा है, मेमोरी पावर घट रहा है, यदि हम सुनाएंगे तो सबको याद नहीं रह पाएगा, तो फिर आचार्य भगवान ने सोचा क्या किया जाए, अब इसे लिपिबद्ध कर दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे। एक बार पढ़ करके नहीं आएगा, बार बार उसी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका ना फिर लिखने की आवश्यकता हुई, शास्त्र को रचने की आवश्यकता हुई, तब ये जिनवाणी कहलाने लगी। तो मात्र यही जिनवाणी नहीं है, जो श्रवण किया जा रहा है उपदेश, वो भी जिनवाणी है।
प्रवचन जो है अब टीवी में आ रहे हैं, जिनवाणी है वो, बिल्कुल हर कार्य करते समय प्रवचन चल रहा है। अब हमने आपको याद हो एक दिन एक कहा था, कार्य करते समय जिनवाणी का श्रवण कर सकते हो, लेकिन जिनवाणी का श्रवण करते समय कार्य नहीं करना। हमने कही थी ना एक दिन एक बात, शुरुआत में कही थी ना, आप भोजन बनाते समय भक्तामर सुन सकते हो, लेकिन भक्तामर सुनते समय भोजन नहीं बनाना। क्या हुआ? प्रायोरिटी बदल गई। भक्तामर सुनना तो प्रायोरिटी में पहले भक्तामर ही सुनना है, उस समय हम अन्य कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब हम भोजन बना रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी भोजन बनाने की है, लेकिन 1 घंटे तक भोजन बना रहा तो आपका मन 1 घंटे तक पूरा भोजन में नहीं लगा रहता। उस समय आप क्या करें, टीवी में गाने सुनते रहते हो। तो गाने सुनने से लाख गुना अच्छा है भक्तामर का एक आध शब्द पड़ जाए, ये अभिनय नहीं मानी जाएगी। गाने सुनने से बहुत अच्छा बेटर है कि किसी गुरु के शब्द सुन जाए, पड़ जाए कानों में, कोई मंत्र का श्रवण हो जाए कानों में। पहले महिलाएं जो हैं ष्टोपदेश पढ़ते हुए, भजन गाते हुए चक्की पीसती थी कि नहीं, रोटी बनाती थी तो छैडाला का पाठ करते रोटी बनाती थी कि नहीं? आपकी जो दादी माँ होंगी पूछ लेना उनसे, कैसे बनाती थी वो। जब रोटी बेल रही है उस समय भजन भी चल रहे हैं, कोई भक्ति चल रही है, कोई भक्तामर स्तोत्र, कोई द्रव्य संग्रह का पाठ कर लेता है, तो वो अभिनय नहीं मानी जाएगी, वो तो बल्कि सही उपयोग कर रहा है। यदि हम वो द्रव्य संग्रह का पाठ नहीं करेंगे तो काय का पाठ करेंगे? पिक्चर के गाने गुनगुनाएंगे और क्या गाएंगे? तो उससे तो अच्छा है ना, अशुभ से तो बचा। नहीं, खाली टाइम में अथवा जो मन इधर उधर भाग रहा था, अब मन कहाँ भाग रहा है? प्रभु की वाणी में ही रमा हुआ है। तो ये अभिनय नहीं, अभिनय तब मानी जाएगी जब आपने संकल्प लिया मुझे भक्तामर का पाठ करना है। तो रोटी बनाते समय यदि आप भक्तामर का पाठ करें तो वो आपका नियम नहीं माना जाएगा। आपका मान लीजिए रोज नियम है भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का, तो फिर वो पाठ आपको अलग से बैठ करके करना पड़ेगा। रोटी बनाते बनाते पाठ तो काउंटिंग में नहीं आएगा। वो यदि आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन वो आपका नियम पूरा नहीं माना जाएगा। नियम का पूरा मानेगा जब शांति से बैठ करके मात्र भक्तामर स्तोत्र का ही पाठ कर रहे हो, अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे उस समय, ये नियम माना जाएगा। इस समय घर से अंतर समझने की कोशिश करना। हाँ, घर से मंदिर जाते समय भक्ताम्बर जी का अगर पाठ करते तो पाठ में आएगा। घर से मंदिर जाते समय भक्तामर का पाठ कर रहे हैं तो अशुभ से बचने के लिए आपने शुभ में मन लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नियम यदि भक्तामर का था तो पूरा नहीं माना जाएगा। नियम तो तब पूरा माना जाएगा शांति से एक आसन में बैठ करके आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब माना जाएगा। वो एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन कर लिया आपने टाइम का। वो इस हिसाब से समझने की कोशिश करना। एक साथ 2 कार्य नहीं हो सकते, आपका आना भी हो भक्तामर भी चल रहा हो। आप कहोगे महाराज दोनों करवा भी रहे हो, मना भी कर रहे हो आप। हम बोल रहे हैं आते समय पढ़ सकते हो, लेकिन वो नियम नहीं माना जाएगा। आप क्या अच्छा कर रहे हो, गाने नहीं पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। आप कोई मूवीज के डायलॉग्स नहीं सुन रहे हो, न्यूज़ नहीं सुन रहे हो, आप अपने ही मुख से निकले हुए शब्दों को सुन रहे हैं। ये शुभ उपयोग है। ये अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नियम नहीं माना जाएगा। चलिए, तो ये भक्ति का परिणाम उनका सुंदर रूप प्रभु का कि जो देखता है तो देखते ही रह जाता है। क्या हुआ? हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। जब अपन लोग दूसरे के चौका में आहार देने जाते हैं और अपना लेके जाते हैं कुछ, और हाँ। महाराज जी लोग नहीं लेते तो उसमें भी दुख होता है। क्या दूसरे के चौकी में आहार देने आता है, महाराज जी लोग नहीं लेते हैं तो दुख होता है? अपना कुछ लेके जाते हैं जाओ, अपना अपनी सामग्री लेकर के जाते हैं। और अब महाराज जी का मान लीजिए मीठे का त्याग और आप मीठा लेकर के आए हो, तब क्या महाराज जी को ले लेना चाहिए? हाँ बताओ आप। अब महाराज आप जो लेके आए, मान लो ड्राई फ्रूट लेकर के आए, महाराज जी बीमार हैं तो ले लेना चाहिए? उसी के चौके का देने का कुछ नहीं, तो ले लेना चाहिए महाराज जी को। अब वो बीमार है, बुखार आ रहा है और आप काजू किशमिश लेकर के आए हो, नहीं महाराज जी आपको तो लेना ही पड़ेगा। इतनी दूर से हम लेकर के आए हैं, कुछ और तो कुछ ला नहीं सकते, हम सिर्फ ड्राई फ्रूट लेकर, तो ले लेना चाहिए महाराज जी को। नहीं, तो महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता कैसी है ये भी देखना पड़ेगा, उनको रुचि सूट करता है कि नहीं बॉडी को, वो भी देखना पड़ेगा। और महाराज जी का उस रस का त्याग हो तो वो भी देखना पड़ेगा।
सब प्रकार की परिस्थिति को देख करके निर्णय। तो उसमें महाराज जी चौके का दे के आ जाते तो उसमें कुछ पुण्य नहीं लगता होगा। यदि आप सामग्री ले जा रहे हैं, महाराज जी ने उस चौके का दे रहे हो तो आपको पूरा पुण्य लगेगा। और खाली हाथ जा रहे हैं तो आप नौकर बन करके जा रहे हैं, जिसका था द्रव्य आपने उसका उठाया वहां से दे दिया, आपको क्या मिला? उतना ही मिलेगा जितना नौकर को सैलरी मिलती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इनकम तो मालिक की होती है बिक्री होने पर। तो जिसने मेहनत किया है, जिसका सारा द्रव्य लगा है, सारा पुण्य उसके खाते में। बाकी जो आकर के 10 बजे आकर के उठा करके थाली अथवा प्लेट लेकर के वहीं का उठा करके दे रहे हैं, तो कितना पुण्य? पुण्य तो मिलेगा, पर जितना वो सैलरीड पर्सन को मिलता है उतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब हम ये विषय कर लें फिर। हाँ, क्या विषय समझ में आया? नहीं समझ में आया? निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, यानी प्रभु आपने इस समस्त जगत को जीत लिया है। आपके भाव ऐसे हो गए हैं, आपने प्रभु की इस प्रकार से भक्ति की है, और उसी भक्ति का परिणाम कि आपको जो मुख मिला उसकी उपमा तीनों जगत में है ही नहीं। अथवा इसका एक और अर्थ निकलता है निशेष जगत त्रितय, यानी जगत त्रितय क्या है? तीन लोग को जीतने वाला अर्थ क्या हुआ? कि कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने अपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये तो उपचार से कहने में आ जाता बाहर का संसार, वैसे देखा जाए तो हमें अपने अंतरंग के संसार को जीतना है। मन में उठने वाले राग द्वेष के भाव को जीतना है, मन में उठने वाले कषायों के भाव को जीतना है। और जिस जीव ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यानी जिसने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो अपने आप समस्त संसार के जीव उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें अपना स्वामी स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आपने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त की, इस कारण आपको इतना सुंदर मुख मिला कि जो आपको देखता है तो देखते ही रह जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ उपमा इस कारण। फिर नीचे की 2 पंक्ति में क्या है? बिंबं कलंक मलिनं को निशाकरस्य यदवासरे भवति पांडुपलाश कल्पम, यानी वह कलंकित बिंब चंद्रमा का, निशाकर का कहा, जो दिन के प्रकाश में पलाश के पत्तों की भांति एकदम पांडु हो जाता है, ने पीला पड़ जाता है। जैसे पत्ते सूख जाते हैं तो हरे से पीले हो जाते हैं, मुरझा जाता है वो वृक्ष तो पीलापन आ जाता है। तो चंद्रमा जो है दिन के समय में कैसा हो जाता है? एकदम मुरझा जाता है, तो उसका मुख जो है एकदम फीका पड़ जाता है। और आपका मुख जो है हमेशा चमकता रहता है, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, कभी मुरझाएगा नहीं। रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाएगा तब भी मुरझाएगा नहीं, तब भी वैसा ही कांतिमान बना रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। और जब दिन रहेगा तब भी वैसा रहेगा। लेकिन चंद्रमा के साथ क्या है? सूर्य के प्रकाश के आगे उसका प्रकाश एकदम फीका पड़ जाता है। प्रकाश तो चंद्रमा में दिन में भी रहता है, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं रहता चंद्रमा में। चांदनी उसमें भी उस समय भी रहती है, लेकिन उस चांदनी की तुलना में, उस प्रकाश की तुलना में सूर्य का प्रकाश इतना अधिक रहता है कि वो है अथवा नहीं बिल्कुल कुछ समझ ही में नहीं आता। तो अन्य लोग के मुख कैसे हैं? मुख है भी कि नहीं पता ही नहीं चलता है, नाम मात्र के, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर, जिसे कहते हैं ना नहीं के बराबर। नहीं के बराबर का क्या अर्थ है? होता तो अस्तित्व उसका भी है। एक करोड़पति, एक अरबपति है और एक रुपए लेकर के बैठा है व्यक्ति, तो करोड़ अरब के आगे 1 रुपए की कीमत क्या है? नहीं के बराबर। तो प्रभु का मुख कैसा है? उस अरब खरबपति की भांति है। और चंद्रमा का मुख कैसा है? जो 1 पैसा सा लेकर के बैठा है तो धनी, वो पैसा तो है पर वो नहीं के बराबर।
तो दुनिया में आप जैसा मुख, आप जैसी साधना, आप जैसी भक्ति किसी की नहीं, आप जैसा पुरुषार्थ किसी का नहीं, जिसने अपने ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली और जिसने अपने को जीत लिया तो मानना इस संसार को जीत लिया। तो बाहरी संसार को नहीं जीता जाता है, भीतरी संसार को जीता जाता है। तो यहाँ पे जो विशेषण दिया है, निश्शेष निर्जित जगत त्रितय, यानी अंतरंग का संसार। अंतरंग का संसार कैसा है? संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं तीनों लोक में घूमने की भावना भाते रहते हैं। यहाँ से ऊर्ध्वलोक जाना है, स्वर्ग जाना है, फिर वहाँ से मनुष्य लोक जाना है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तीनों लोक में भ्रमण करने की अथवा तीनों लोक में रहने वाले वस्तुओं की लालसा उन्हें लगी रहती है। तो वे जीव जो है संसार से पराजित माने जाते हैं। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ प्रभु ने इन तीनों लोकों को, बाहरी संसार को नहीं, मूल रूप से अपने भीतरी संसार के ऊपर विजय प्राप्त की और उस प्रकार की भक्ति की, इसलिए उन्हें वह स्वरूप, वह सुंदर मुख मिला। समय आपका हो गया, ठीक है, इतनी रखें। हाँ, निश्शेष है ना, समस्त संसार, कुछ भी नहीं बचा जीतने के लिए। बोले आदिनाथ भगवान की जावाणी